ये कोई बच्चा स्कूल का बच्चा आया हुआ है। टेक्निक वगैरह सब छोड़ो ना, कुछ बच्चों ने तो पास किया। अभी इनके क्या है, अभी हंसने खेलने के घूमने फिरने के दिन है, मौज मस्ती करने के दिन है, एंड दे आर कमिंग टू दिल्ली। जैसे प्रीलिम्स एग्जाम, बच्चों की जो साइकोलॉजी है, प्रीलिम्स एग्जाम हुआ उस रात माहौल बना रहेगा, टेंशन वाला माहौल, कट ऑफ क्या है, कट ऑफ क्या है, सारा है, ठीक है। 10-15 दिन रिजल्ट का, अब रिजल्ट पे वो आते हैं, है ना, तो रिजल्ट नहीं हुआ, डिप्रेशन मोड, ठीक है। फिर वो बीच में क्या है, दिवाली आएगा, दशहरा आएगा, फिर उसके बाद क्रिसमस, है ना, जिंगल बेल, न्यू ईयर पार्टी, देन दे गेट अवेकन, देन दे रियलाइज कि अब पढ़ना चाहिए, अब पीटी आ गया। तो इसमें क्या है ना कि ये सारा डिस्पर्स है, ठीक है, चाहे कोई बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़े या मिडिल से पढ़े या छोटे से पढ़े, वो नहीं है। स्टूडेंट हैज टू चेंज, उनको बदलना बहुत जरूरी है। तो जब तक आप ये बहुत फैक्ट है, ये एग्जाम इज लाइक अ महाभारत। If you have to become, if you have to really win, then you have to be prepared, that you have to be on day one, कि वो you have to be in the battlefield, फाइट करना है। तो वो चीज़ बहुतों के साथ नहीं हो पाता है। ये मैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ बता रहा हूँ, देन आई टेक योर ऑल ओपिनियन देयर। तो ये मैंने देखा है, साइकिल रिपीट होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, मैं पूरी रियल स्टोरी बता रहा हूँ। अगर उसके फॉलोवर सब्सक्राइब देखें, कुछ भी नहीं है, मतलब इज वेरी लेस देन। जब मैं बहुत अच्छा कंटेंट डालता हूँ तो लाइक्स इतने आएंगे, 10, 12, 15 ऐसे लाइक्स आएंगे। बट इफ यू गिव समथिंग, मसाला टाइप ऑफ थिंग, समथिंग ऑफ दैट, यू विल गेट हिडन सीक्रेट्स, हिडन ट्रूथ्स। वो नॉन यूपीएससी भी देख रहे हैं ना। हाँ, अब मजबूरी क्या है, मजबूरी है टीचर लाइक मी कि अगर मुझे है तो मैं कहाँ तक आउटरीच हूँ। पर्पस इज नॉट टू बिकम पॉपुलर, पर्पस इज टू रीच मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट्स। अब मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट तो हाँ, विद द कंटेंट। अब मैं अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ तो लोग, मेरा वो पर्पस ही नहीं है। हाँ, I'm actually I will have a different way to go about it. Yeah, I'll take your opinion. तो ये चीज़ है, this what I have। अब इसमें दूसरा क्या हो रहा है, what is second thing is coming, awareness of UPSC has gone to such a level that even now students are thinking to prepare after 10th standard also। अब ये बड़ा मजा अजूबा सा लगा, क्यों लगा मैं बताऊँ। एक बार क्या था, दृष्टि की क्लास में बच्चा बैठा हुआ था, वो होता है ना लोग डेमो देते हैं कि 2-3 क्लास से डेमो का है। मुझे लग गया कि ये तो नहीं है, ये तो मतलब इज नॉट अ कॉलेज स्टूडेंट, ये कोई बच्चा, स्कूल का बच्चा आया हुआ है। तो डेमो का पूछा, तो बोले क्या है सर, मैंने अभी 10th एग्जाम दिया है, रिजल्ट अवेटेड, लेट हो गया। हाँ लेट हो गया, तो अब मैं हमको अभी से कोचिंग करने लगा। तो नाउ लेट कर दिया आपने, तो अब थोड़ा जल्दी आते हैं। तो नाउ सी द, अब क्या हो रहा है, 12th के बाद ज़्यादातर अभी 12th के बाद वाली क्राउड आ रही है। अब वहाँ पर दूसरा क्या, जो मैं अभी पॉइंट, उसके बाद सबका मैं इनपुट लूँगा, इंटेलेक्चुअल लेवल। जैसे हम लोग टाइम क्या थे, ग्रेजुएशन के बाद है, तो यू हैव अ नॉलेज बेस्ड इंटेलेक्चुअल लेवल, यू नो, एंड यू आर वेरी डिसाइडेड दैट कि यूपीएससी करना है। अभी इनके क्या है, अभी हंसने खेलने के घूमने फिरने के दिन है, मौज मस्ती करने के दिन है, एंड दे आर कमिंग टू दिल्ली। दिल्ली का आने का ये, अभी जैसे आज ही मेरी बात हुई, देयर इज वन, माय वाइफ इज अ टीचर, her colleague, one student has come from a small area, बोला कि he has just passed 12th and joined the institute there। अब वो पहले से प्रिपेयर्ड होके आया ही है कि यही इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, तो यू कैनॉट डू द ब्रेन वॉशिंग ऑल्सो, और यू कैनॉट से एनीथिंग कि ये करो या ये करो। वही इज प्रिपेयर्ड कि इसी में ज्वाइन करना है, यही करना है। तो अभी क्या हो रहा है, दूसरा लेवल जो है, द स्टूडेंट का जो क्राउड है, that what is coming, that is a different type of thing there। third point, then I'll take all your opinions। तीसरा क्या है कि जो लोग सीरियस हैं, सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हैं, वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे उनका, क्योंकि यूपीएससी का पैटर्न जिस तरह से इवॉल्व हो रहा है, क्वेश्चन जैसे आ रहे हैं, लाइक 2023 एग्जाम वाज लाइक अ बाउंसर। लोग पहले कह रहे थे कि एलिमिनेशन राउंड करो, एलिमिनेशन करो, अब ये बोले एलिमिनेशन खत्म हो गया। अब मेरा कहना है कि एलिमिनेशन हो या ना हो, इफ यू आर थॉरो विद द टॉपिक, देन यू विल बी एबल टू आंसर इट। बट द वे यूपीएससी पैटर्न इज चेंजिंग, तो अब तीसरा लेवल ऑफ स्टूडेंट जो है कि ऑलरेडी गिवन 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट्स, वो परेशान है कि अब क्या करें, ये चीज़ है। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि अभी जो क्राउड में देख रहा हूँ मैं, ये ऑब्जर्वेशन है सर। like the question then what raises key questions are raised कर रहे हैं कि is the examination pattern changing? Now it is so obvious that UPSC is well known
since years as the most unpredictable service commission. Right. It's not a new thing. Exam, most important idea is always relative. अगर difficult paper आ गया इस साल, टेक्निक वगैरह सब छोड़ो ना, कुछ बच्चों ने तो पास किया. Right. अब YouTube पे उसकी कैसी हवा मची वो बात अलग है कि ये टेक्निक काम नहीं किया, इन टीचर्स ने ये बोला था. बट देयर आर स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर. आपको इस पेपर में 120 मार्क्स नहीं लाने थे, 90 मार्क्स ही लाने थे. पेपर टफ नहीं था. दे आर सिलेक्टिंग फॉर व्हाट? इवेंचुअली दे आर सिलेक्टिंग फॉर द आइडिया कि सिविल सर्वेंट बनने वाले हो. यू हैव टू, प्रेशर अगर बहुत जनरेट होता है तो भी आप कैसे अडेप्ट करते हो उसी चीज को. तो कभी भी एग्जाम स्टैटिक नहीं होता है. एग्जाम हमेशा चेंजिंग रहा है, हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहा है. एंड कंपटीशन मोस्ट की आइडिया इज ऑलवेज रिलेटिव. तो मुझे ऐसे लगता है ये जो सब बोलते हैं ना सर कि पेपर डिफिकल्ट था, ये बहुत ही झूठ लगता है मुझे. आई फील इट शुड हैव, द स्टूडेंट शुड हैव व्यूड कि हाँ इस पेपर में तो 90 ज़्यादा कम अटेम्प्ट करके भी एक्यूरेसी से किया जा सकता है और डरना नहीं होना चाहिए था. तो फिर ये हवा ही नहीं मचती. It's all spreaded on YouTube के UPSC has changed. अरे भाई UPSC is always changed. Right. So there is always this continuity and change. It's not like it has changed. हाय, मैं हूं डॉक्टर खान, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ KSG. मेरे बारे में जानने के बाद और मेरी कहानी सुनने के बाद जोश टॉक ने मुझे अप्रोच किया और उसके बैकड्रॉप में आज एक मैं बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं आपके लिए. जोश टॉक ये मानते हैं कि उनके परिवार में बहुत सारे प्रतिभावान व्यक्ति हैं, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं और उनके पास देश में कुछ करने की बहुत बड़ी इच्छा शक्ति है. बट किसी वजह से, फाइनेंशियल कारणों से या कोई और ऐसी दिक्कत की वजह से, जिसकी वजह से वो उस गुणवत्ता के ट्रेनिंग या सपोर्ट को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो कि उन्हें उन सफलता के मुकाम तक ले जाएगी जहां पर वो देश की सेवा कर सकें. मैं मानता हूं कि देश के हर युवा में एक प्रतिभा है. जोश के माध्यम से आज मैं ये एक बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि फाइनेंशियल इशू की वजह से अगर कोई स्टूडेंट अपनी प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर पा रहा है तो वो दिक्कत आज के बाद नहीं रहेगी. आज आपको मैं जोश के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देना चाहता हूँ और ये इंश्योर करूँगा कि अगर देश में कोई टैलेंटेड व्यक्ति है जो कि पढ़ना चाहता है, कोर्स करना चाहता है और सिविल सेवा में जाना चाहता है, उसको फाइनेंशियल इशू की वजह से रुकना नहीं पड़ेगा. और ये एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसा अवसर है देश का, जब हम देश में गुजर रहे हैं अमृत काल से. वी कैन ऑलवेज कंट्रीब्यूट टू दिस ब्यूटीफुल इंडिया थ्रू दिस सर्विसेज. इसके बारे में जो स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल्स चाहिए वो नीचे दिए गए लिंक में अवेलेबल हैं एंड हम साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं.